हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि आज मेरे साथ इस वीडियो में मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो शूट किया था, मेरा एक ब्लॉग था, कैसे खुश रहें अपने इन लॉज के साथ, हाउ टू बी हैप्पी विद योर इन लॉज। उसमें मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें मैं और मेरे पिताजी का डायरेक्ट का क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम लोग का एक कॉन्वर्सेशन आएगा। तो उस प्रॉमिस को मैं आज पूरा करने वाली हूँ और मैं अपने पिताजी के साथ मेरा और पिताजी का 1-to-1 टॉक आपके लिए लाना चाहती हूँ। तो पहले पिताजी से बात करने से पहले मुझे लगा कि मैं कुछ चीज़ें जो हैं पिताजी के बारे में आपको बता दूं और फिर इस वीडियो की शुरुआत करूं। तो हमारे पिताजी वो थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत ही ज़्यादा अचीवर रहे हैं। पिताजी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और पिताजी श्रम विभाग में, लेबर ऑफिस में पिताजी जो थे वो लेबर इंस्पेक्टर थे और ये एक बहुत ही रिनाउंड पोजीशन होती है जहाँ से वो रिटायर्ड हुए हैं। तो ये एक आज के डेट में उसके लिए बंदों को जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और पिताजी ने वो अपने एज में बहुत पहले अपनी काफ़ी हार्डवर्क से उस पोजीशन को अर्न किया था पिताजी ने। और उन दिनों पिताजी पूरा यूपी हैंडल करते थे और उस समय के यूपी में उत्तराखंड भी यूपी में ही आता था। तो एक बहुत ही अच्छा उनका एकेडमिक्स रहा है, उनके पीछे काफ़ी मेहनत रही है। वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी मेहनत से गए हैं। पिताजी बहुत ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए अगर इंटरव्यू के दौरान और बातचीत के दौरान अगर पिताजी थोड़ा यहाँ वहाँ देखें तो आप लोग समझ जाइएगा। ऑब्वियसली ही इज़ नियर टू 80 years, सो एक अच्छा खासा सफ़र उन्होंने अपनी लाइफ का तय किया है और उनसे बात करके, उनकी बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ही इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और कर्म पे बहुत ज़्यादा पिताजी विश्वास करते हैं। सो आई फील वेरी प्राउड टू बी हिज डॉटर इन लॉ एंड मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है उनके बारे में बात करके। और मेरे और पिताजी का अपना एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है और हो सकेगा कि आपको इस वीडियो में वो बॉन्ड देखने को भी मिले। हम लोग एक बहू और ससुर की तरह बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वी आर लाइक बेटी और फादर की तरह ही हम लोगों का रिलेशन है। मैं पिताजी के साथ बिल्कुल उनकी बेटी की तरह ही रहती हूँ एंड उनको भी मैं अपने फादर ही कंसीडर करती हूँ। सो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ आप इसको बेयर करिएगा, बिकॉज वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो बहुत क्रंच करते करते भी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी हो जाएंगी। आप समझ सकते होंगे मैं उनको हर जगह पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, जी इतना बोलिए इतना बोलिए, उससे एक नेचुरल फ्लो जो है वो टूट जाता है। सो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट न करके उस इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लीजिए कि आप बनारस में इतना टाइम रहे, वहां पे आपका एक पूरा सेटअप था, एक समय था जिस समय आप बाहर निकलते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, फिर थोड़ा घर का कुछ बैंक से रिलेटेड काम हुआ, कुछ भी जो घर नॉर्मली जो घरों में काम होते हैं वो होते थे। तो एक बैग फिर आप माँ के चले जाने के बाद एक तरीके से आप अकेले हो गए। तो भले ही आदमी बहुत ज्यादा बातें अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से करे या न करे, लेकिन एक आभास रहता है कि कोई मेरे साथ है। तो वो चीज चले जाने के बाद जब आप यहाँ शिफ्ट हुए ऑल टुगेदर पुणे में, जहाँ पे सब पूरी ही नई लाइफ थी, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, अपने एज ग्रुप के लोग नहीं और हम लोग एकदम नए जनरेशन के लोग। तो उस समय क्या क्या ऐसी चीजें थी जो आपको लगा कि जो कचोटती थी और उन चीजों से आपने किस तरीके से डील किया? तो डील किया असल में पत्नी से संबंध शारीरिक न होकर के मानसिक होता है और मानसिक संबंध जो है वो दिखता नहीं है लोगों को, केवल वो आदमी जानता है जिसके माने अंदर जो है फीलिंग्स आती हैं। तो जाने के बाद तकलीफ हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऐसी तकलीफ आदमी बच्चों की तरह रोएगा तो नहीं, लेकिन उसको धीरे धीरे एडजस्ट करता है आदमी। ज्ञान की दृष्टि से उसको कमांड किया जाता है, बुद्धि से उसको जो है हैंडल किया जाता है। जैसे हैंडल से, ब्रेक से गाड़ी को कमांड किया जाता है, वैसे ही बुद्धि से उसको जो है कमांड किया जाता है।
फिर कुछ दिन तक ज्यादा रहता है, उसके बाद से धीरे 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 मनुष्य का रूप ऐसा है कि वो जो है भूलता जाता है। ये माया जोग माया का महत्व ऐसा है कि उसको जो है धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। फिर बाल बच्चों में, अपने नाती पोते में, बच्चे में और दुनिया के और सब कामों में बच जाता है। तो पिताजी इसमें ना, जैसे जब बुजुर्ग लोग आते हैं, मतलब कभी भी अपनी जगह को छोड़ के जहाँ पे वो बहुत समय से रह रहे होते हैं, जब उसे छोड़ करके वो अपने बच्चों के साथ नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंज आ जाती है। जैसे आपके लाइफ में भी कुछ चेंज आई होगी, तो मैं वो जानना चाह रही थी कि वो कौन सी चेंजेस आई जो बनारस में लाइफस्टाइल थी, वो पूना आने के बाद किस तरीके से पूरी तरीके से बदल गई, उसके बारे में। बनारस में हम नौकरी भी करते थे, तब भी थे, रिटायरमेंट के बाद भी रहते थे, बच्चे जब छोटे थे तब भी रहते थे, बच्चे पढ़ते थे, पढ़ उड़ करके अपना नौकरी बाहर करने लगे, लड़कियों की शादी हो गई। वहां रहने में आदमी महसूस ये करता था कि हम मालिक हैं, और मालिक कहने का मतलब जो है वो जिम्मेवारी हमारी है हर चीज की। बीमार पड़ेगा तो कपड़ा सिलवाना है, फलाने करना, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब जिम्मेवारियां हट जाती हैं, बच्चे अलग, मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए और अपने काम को करने लगे, तो वो खुद भी सोचने लगते हैं। और उसमें जो है, मान लीजिए हमारी धर्म पत्नी का जो है देहांत हो गया, तो अपनी माँ के मरने के बाद वो भी दुखी हो गया। वो मान लीजिए कह रहा है कि नहीं, वो आप हमारे साथ रहिए, अकेले यहाँ मत रहिए। तो हम चले आए। अब चले आने में आए यहाँ तो थोड़ा सा हमको वैसा फील होगा, क्योंकि वहाँ मैं शासक था, ये लाओ, वो करो, ये काम करो, पूरी जिम्मेवारी हमारी थी जी। और यहाँ आने पर जो है थोड़ा सा दिक्कत ही है कि हमको काम करने का मौका कम मिलेगा। ऑर्डर हमारे पर कोई नहीं जमा रहा है, लेकिन अब सब बाजार से मिठाई लाना है तो बच्चा जाकर ले आएगा, पहले हम ले आते थे। तो ये सब बातें अंतर पड़ेगा। तो उस सोचने वाला आदमी ये सोचेगा कि हमारे अधिकार को छीन रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। नहीं, बच्चे अपनी आज्ञा, अब बच्चा अपना जो है कर्तव्य निभा रहा है कि अब पिताजी काम नहीं करेंगे, हम लायक हो गए हैं और उस लायक हैं तो वो खुद करने लगेगा। तो इसलिए इसको जो बुद्धिमान आदमी है सोचते हैं कि लड़का धीरे धीरे बाहर लेते लेते वो अपने को ले लिया, हमारा काम केवल खाना पीना रहना और बाल बच्चों को देखना और हंसना बोलना है, रामायण पढ़ना है, टीवी देखना है या और सी बातें करना है, यही सब है। अब इसमें आदमी जो बुरा मानेगा कि हमको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, हमेशा इधर उधर क्रिटिसाइज करने का, तो वो ठीक नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जिंदगी का नाम ही है एडजस्टमेंट, पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट, शादी ब्याह हो या कोई हो, एडजस्टमेंट। मतलब पिताजी का ये जो सोच है, ये बहुत ही पॉजिटिव सोच है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ मतलब किसी भी कारणवश जा रहे हैं, वैसे ये कहना सही नहीं लगता है कि आप अपने बच्चों के यहाँ, हम सब एक साथ रहते हैं, वो हमारे यहाँ या हम उनके यहाँ नहीं रहते हैं, तो ये कहना अच्छा नहीं लगता है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो बनारस में रहते थे तो सारी जिम्मेदारियां उनकी थी, सारी चीजें जो थी वो पिताजी को ही देखनी पड़ती थी सिंगल हैंडेडली। लेकिन जब किसी कारणवश पिताजी जब यहाँ शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद ये सारी जिम्मेदारियां उनके सर से हटकर उनके लड़के के सर पर आ गई और वो उस कार्य को करने लगा। तो पिताजी उन हर पेरेंट्स को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब इस तरीके की चीजें आपके साथ हो तो ये ना फील करें नेगेटिव कि हमारे बच्चे हमारा अधिकार हमसे छीन रहे हैं, अब हमें वो किसी लायक नहीं समझते हैं। वो ये है कि वो उनकी सोच है कि अब पिताजी रेस्ट करें और हम लोग पिताजी को अब अपने हिसाब से हम लोग अपना काम धाम करें, जो बेस्ट कर सकते हैं पिताजी को ईज फील कराने के लिए। तो ये उनका इन शॉर्ट मतलब है। जैसे पिताजी मान लीजिए आप तो पिताजी तो पढ़े लिखे हैं, पिताजी डिबेट्स वगैरह सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और बहुत सी अपना इंटरनेट खुद चला लेते हैं और ये सारी चीजें इस चीज में इनका इंटरेस्ट है। मान लीजिए पिताजी कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो मतलब उतने पिताजी शिक्षित नहीं हैं, तो वो इन सब चीजों, तो अगर वो अकेले हैं तो जैसे पिताजी 80 इयर्स के होने वाले हैं, तो इतने पूरे एक्सपीरियंस में पिताजी आपको क्या लगता है कि उन लोगों को कैसे अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए अगर वो ऐसी स्थिति में है,
बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो क्या प्रोडक्टिव वो कर सकते हैं? अब अलग अलग सोच है। जिसकी बुद्धि जितनी विकसित होगी और जितना सोच विकसित होगा, वो उतना ही उसको कष्ट भी है, उतना ही सुख भी है। जो लोगों के पास बुद्धि मान लीजिए कम है, कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास दुख भी कम है, क्योंकि सोच नहीं रहे हैं। जिस आदमी को जिस एरिया की जानकारी हो जाए और रास्ते में जा रहा है कि यहाँ जाएंगे तो भूत वाला इलाका है, यहाँ सांप वाला इलाका है, तो वो आदमी उसी तरह से परेशान रहेगा, डरेगा, हंसेगा, खेलेगा। और जिसको कोई जानकारी नहीं रहेगी, एकदम निधड़क चला जाएगा। इसी तरह से पढ़ाई पढ़ने वाला आदमी, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, और अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, थोड़ा सा मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज्ञान है या इस तरह के ज्ञान है, तो होता यह कि आदमी डरता बहुत है, और जो कुछ नहीं जानता है वो बड़ा आराम से रहेगा, उतार छुएगा, ये करेगा। दुष्परिणाम उसके भले ही बुरे हो जाए, लेकिन हमेशा डरता रहेगा। तो यही बात है, जिसके पास ज्यादा जानकारी रहेगी वो दुखी भी ज्यादा रहता है, लेकिन बुद्धि से आदमी उसको कंट्रोल करता है और हंसता है, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है, प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। जो आदमी प्रसन्न रहेगा वही सुखी रहेगा। नहीं तो हार्ट की डिजीज, वैसे तो मुझे हार्ट की डिजीज है, फिर फेफड़े का जो तरह तरह के रोग होंगे, ब्लड प्रेशर होगा। तो जिसके पास जितना ही ज्ञान होगा उतना ही सोचेगा, उतना ही चिंतित रहेगा। तो ये पिताजी ऐसे हमेशा कहते हैं चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे होने का हम लोगों को बड़ा फायदा होता है, पिताजी के पढ़े लिखे होने का, कि पिताजी सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। अनूमन लोग कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होते हैं। अनूमन इस सेंटेंस को बहुत गलत तरीके से फॉर्म करते हैं कि वो अब आपकी जिम्मेदारी है, वो अब आपकी जिम्मेदारी है। ये बहुत से लोगों से मैंने भी सुना है कि नहीं पिताजी अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। पिताजी कभी भी हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं रहे हैं। ये मुझे हिंदी शब्द इसका बहुत अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन लाइबिलिटी और एसेट में दो डिफरेंस आपको बताना पड़ता है कि आपकी जिंदगी में क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या एसेट है। तो बुजुर्गों को इवन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी बुजुर्गों को आपकी एसेट के तौर पे बताया गया है। उन्होंने भी ये कहा है कि आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को या जो भी ओल्ड पीपल है उनको आप एज एन एसेट्स यूज करिए रादर देन लाइबिलिटी, क्योंकि वो एसेट इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस 80 बरस में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो हमें उसका निचोड़ देते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम उसको ले या न ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीजें जो हमें लगती हैं कि हाँ वो हम जैसे का तैसे ही इनवाइब कर सकते हैं, वो हम कर लेते हैं। कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि नहीं ये उन्होंने कहा तो ठीक है, बट वो हमारे हिसाब से ढाल कर हम उसको लेते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि विचारों का, दो आदमी हैं, उनके दोनों विचार जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, मेल नहीं खाएंगे, तब तक जो है वो ठीक नहीं होगा। अब बच्चे दो तरह सोचते हैं, बुजुर्ग को भी दो तरह सोचना चाहिए। हमेशा बुजुर्ग कहने से, लाइबिलिटी सोचने से तकलीफ होती है। होता यह है कि हम बोझ जो है, जब जो बच्चे बुजुर्गों को बोझ समझते हैं वो तकलीफ में रहते हैं, जो लाइबिलिटी समझते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं, और जो अपना कर्तव्य समझते हैं, नहीं मेरा कर्तव्य है, इन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे चलाया है और ये जो है उस पोजीशन में आ गए हैं, इसलिए जो है इनको हम संभालेंगे। तो इस भाव से करेंगे तो हमेशा जो है ठीक ठाक रहेंगे, बुजुर्ग भी ठीक रहेंगे, और कोई आदमी बोझ नहीं होता है। ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। बच्चे की सोच में हमारे सोच में थोड़ा फर्क भी होता है, हम दूसरे तरह सोचेंगे, वो दूसरे तरह सोचेंगे, तो उसमें हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि चलिए बच्चा हमारा जो है सोच रहा है। हार जीत नहीं होती है उसमें कि हम तो हार गए, हमको इतनी कम जानकारी है, बच्चा अलग बता दिया। उसको उसके ज्ञान को देख करके, उसके बढ़ते उम्र को देखकर, सब चीज देख करके प्रसन्न होना चाहिए माँ बाप को कि लड़का हमसे होशियार होता जा रहा है। उसमें द्वेष नहीं करना है, प्रसन्न होना है। और जब प्रसन्नता होगी तो आदमी सुखी रहेगा, और सुखी रहने का एक ही तरीका है कि एडजस्टमेंट। हर चीज जो है एडजस्टमेंट है। जिंदगी में जो एडजस्ट नहीं किया वो कभी सुखी नहीं रहेगा।
तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। अगर आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, तो हम इस पे और आगे वीडियो बनाएंगे। तो इस पिताजी और मेरे कॉन्वर्सेशन को लाइट मूड पे थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। तो पिताजी ने बहुत लंबी जिंदगी का एक्सपीरियंस रहा है। पिताजी हम लोगों से काफी सारी बातें भी करते हैं, हम लोगों को ऐसा एज अ मैसेज देने के लिए भी। तो पिताजी ने हम लोगों को काफी सारे वाकया बताए हैं ऐसे जो पिताजी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जहां उन्होंने इस तरीके के जब पेरेंट्स और बच्चे साथ रहते हैं तो किस तरीके का व्यवहार होता है पेरेंट्स के साथ, और किस तरीके का व्यवहार होता है। कब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा बच्चों की तरफ से ही गलतियां हो रही होती हैं, कभी कभी बड़ों की तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं। तो पिताजी के पास दोनों तरीके के वाकया हैं। तो पिताजी कुछ ऐसे वाकया बताइए जो लोग आपको सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट कर पाए आपसे। सुबह में टहलने निकलते थे तो 15-20 आदमी का वो संघ था। तो उस संघ में जो है वो एक आदमी हर 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे। तो उसी में हुआ कि भाई आ नहीं रहे हैं, लाला साहब नहीं आ रहे हैं, लाल साहब नहीं आ रहे हैं। तो जब गए हम लोग वहां पर तो पता चला कि वो बीमार टाइप के हैं और सोए हुए हैं। जब वहां हम लोग गए तो पता चला कि उनके लड़के ने इतनी मार मारा है हाकी से कि सब टूट टाट गया है और पट्टी बजी हुई है। फिर किस्सा जो है पूछा गया तो ले जाते बताए वो पूरा किस्सा। तो कुछ दिन पहले वो रिटायर हो गए, LIC में काम करते थे, अफसर थे। कुछ दिन पहले लड़के को 20,000 रुपया दिए थे, वो दिल्ली गया, 1 हफ्ता घूम घाम करके आ गया। फिर उसके बाद से जो है वो कुछ पैसा मांगा कि नहीं तो खत्म हो गया, फिर दीजिए। थोड़ा शाम हमको दवा दारू भी लेता था वो। तो उसको कहे देखो तुम ही पैसा ले आते हो, हम तो जाते नहीं हैं, अगर पैसा बचा हो तो निकाल लो। तो पैसा तो सब निकाल लिया था वो, कुछ था ही नहीं उसमें, और उसके बाद भी पैसा मांग रहा था। तो इसी को जब नहीं दिए तो थोड़ा हाकी से मारा। और उनको मारने में सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी माँ आई। उसकी माँ माने जो जिसको मार रहा था उनकी औरत, तो करे मारो इसको, इसका इसी का पात्र है, पैसा लेकर के बच्चा मांग रहा है तो दे नहीं रहा है। जब ये बात हम लोग हुई तो हम लोग गए पूछे उछे। देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, इतना करने के बाद भी जब हम लोगों ने कहा भाई लड़के को दंडित किया जाए, ये कहा जाए वो कहा जाए, पुलिस से बता दिया जाए, तो बाप यही कह रहा है जाने दीजिए, जब ना समझ है, जब समझ में आ जाएगी तब वो नहीं करेगा। अब ये फील करने की चीज है कि इतना होने के बावजूद भी बाप जो है लड़के के प्रति क्या सोच रहा है, लड़का कैसा सोच रहा है और बाप क्या सोच रहा है। तो बाप तो हमेशा अपने लड़के के प्रति साफ कार्नर रखेगा। उसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, माने 1-2 चीज नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। हाँ, एक्चुअली वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बहुत ही क्रिस्प करके चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं। चलिए, ये तो पिताजी ने एक किस्सा बताया जिसमें लड़के की गलती थी और जिसमें फादर किस तरीके से होते हैं कि बेटे किस तरीके से भी करें, या बच्चे स्पेशली बेटे ही क्यों, हम लड़कियां भी, मैं अपने लिए भी उसमें अपने आप को इंक्लूड करती हूँ कि औलाद किस तरीके से भी माँ बाप के साथ बिहेव करे, बट माँ बाप इन रिटर्न जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो और भी बहुत सारे डिस्कशंस हैं, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है। मैं ये नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये जो शूट है, ये जो वीडियो शूट मैं कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं बहुत टाइम से आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं अपने इंफॉर्मेशन पे डाल दूंगी, आप जाकर वहाँ चेक करिएगा कि अपने इन लॉज के साथ कैसे खुश रहें। उसी सीरीज में मैंने बोला था कि मैं एक बार पिताजी के साथ अपना 1-to-1 इंटरव्यू लाऊंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया और आज का वीडियो शूट मैंने पिताजी के साथ किया। अगर इसी तरीके का शूट आपको और चाहिए, क्योंकि पिताजी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, ये मैं 5 मिनट में 10 मिनट में पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में हम लोगों को ये सब चीजें बताई हैं। तो यहाँ पे मैं आज का शूट यहीं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो पिताजी, आप देख रहे, मान लीजिए हम लोगों के एज के लोग आपको देख रहे होंगे, आपके एज के लोग आपको देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सब लोगों को? लास्ट 2-3 लाइन में सम अप कर दिया जाए। लास्ट ये है कि एडजस्टमेंट है, एडजस्ट करिए,